वेनेजुएला फ्रंट को लेकर यह खबर है। वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला हुआ है। ये कभी भी हमला हो सकता है, ये आपको बताएं। ये करेक्शन है, वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का अलर्ट साउंड कर दिया गया है। कैरेबियन सी, वहां की तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया है। कैरेबियन सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मूवमेंट बहुत तेजी के साथ एग्रेसिवली दक्षिण कैरेबियन सी में आगे बढ़ा है। यूएसएस जेराल्ड F-35 स्क्वाड्रन के साथ अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती। तो आप देखिए, पहले से रूस और यूक्रेन का जो मोर्चा है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। इधर कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, और अब ये खबर आ रही है कि कभी भी अब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। आखिरी तैयारी है। वेनेजुएला पर हमले को लेकर नया वॉर फ्रंट क्या खुलने वाला है, बड़ा सवाल। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, यह खबर आ रही है। हमले की तैयारी के लिए एक साथ कई स्तर पर तैयारियां हैं। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है अमेरिकी बॉम्बर्स कैरेबियन क्षेत्र में वॉर ड्रिल लगातार कर रहे हैं। इस तैयारी का मतलब क्या आप समझ सकते हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फिर से कैरेबियन सी में एक्टिव हो गया है। 2 F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन रेडी टू अटैक मोड में है। 800 टॉमहॉक मिसाइलों के साथ 11 अमेरिकी वॉरशिप्स तैनात है। इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है। बिल्कुल, और संजय सोई सर, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, 800 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से तैयारी हो गई है। लग तो ऐसा ही रहा है कि एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से तैनाती डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले बातचीत हुई थी मदुरो से। उसने कह दिया तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो हमला करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और $50 मिलियन की उसके ऊपर इनाम रखा हुआ उसको पकड़ने के लिए। और इनकी पूरी तरह से सेनाओं का बिल्डअप हो चुका है। नेवी के वॉरशिप्स, एयरफोर्स, लैंड, इनके मरीन्स, सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि मेन इशू है ड्रग्स का। ड्रग्स की वजह से जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वहाँ पर, उनको ख़त्म करना है। अमेरिका का इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अमेरिका के अंदर एक ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परंतु वेनेजुएला कहीं नहीं टिकेगा। इसमें अमेरिका के सामने बात निश्चित है। हालांकि उन्होंने काफी मिलिशिया मोबिलाइज किए हैं, लेकिन उनके पास कोई इतने बड़े हथियार नहीं है, या इतने बड़े उनके पास। बिल्कुल सर, यानी कि अब कभी भी हमला हो सकता है, और क्या वेनेजुएला सस्टेन कर पाएगा, बड़ा सवाल है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, नेवी की ये डिप्लॉयमेंट, ये तैयारी किस तरफ इशारा कर रही है? करना बड़ा माकूल प्रश्न है। देखिए, पावर प्रोजेक्शन की बात करें तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 90 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, और हर तरह के पेट्रोल एयरक्राफ्ट, AW एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वो मौजूद है। 10 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर, 800 से ज़्यादा टॉमहॉक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। तो उसने सेंट थॉमस पे पोर्ट कॉल किया, उसने सेंट वर्जिन आइलैंड पे अमेरिका के, और उस क्षेत्र में अपना दबदबा और वर्चस्व दिखा रहा है। लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए। कल ही जापान ने एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का वहाँ रिपोर्ट किया है पैसिफिक में। भारत के लिए प्रश्न उठता है एयरक्राफ्ट कैरियर का वजूद, वर्चस्व और सी कंट्रोल की जरूरत। तो जहां भी पावर प्रोजेक्शन की बात हो, वेनेजुएला में वो ड्रग के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस एरिया में वो पीस चाहते हैं। एक्चुअली वेनेजुएला पे उनकी नजर है, वो चाहते हैं वो ड्रग ऑपरेशन। कुल मिलाकर ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये बता रही है कि भले ही जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, जो ड्रग रैकेट्स हैं, उनके खिलाफ ये अमेरिका की तरफ से तैयारी है, लेकिन टारगेट पर है मादुरो, और कभी भी हो सकता है बड़ा हमला